रहा सवाल लगी जब उसका तो सजा उन्हें कानून दे ही रहा है, वो बाद में उसकी बातें खुलेंगी कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है इस मुद्दे पर। अब देखिए राजनीति हो रही होगी, फिर भी अब जब मामला खुलेगा तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि राजनीति हुई थी या नहीं हुई थी। कहने वाला तो हर आदमी कहता है कि हम निर्दोष हैं। मान लीजिए हमने कुछ कहा, हमने कुछ किया और कहने लगे लोग कि भाई इन्होंने किया, तो हम तो कहेंगे कि हमने नहीं किया है। तो ये साहब तो ये कह रहे हैं ना कि विपक्ष को दबाया जा रहा है कहीं ना कहीं। अब विपक्ष यहाँ कहाँ है? विपक्ष तो उनकी शासन है जिसका। विपक्ष मतलब पूरे विपक्ष को दबाया जा रहा है, इसकी बात कर रहे हैं वो। अब देखिए इस बारे में तो इतने नॉलेज है नहीं कि पॉलिटिक्स में जाए आदमी कोई दबा रहा है नहीं दबा रहा है, वो जाने उसकी बात। लेकिन रहा सवाल कि जो भी हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, जो करप्शन करता है उसे सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। क्या कहेंगे आप? मुद्दे पर क्या हो रहा है? सही हो रहा, मोदी जी आना चाहिए। मोदी जी आने चाहिए, पर जो जेल में चले गए उसकी बात कर रहा हूँ मैं। भाई जो गलती करेगा वो जाएगा अंदर, गलती जो करेंगे जाएंगे, और क्या। गलती क्या मतलब क्या लगता है आपको? गलती की है उन्होंने? घोटाला करे हुए, टैंकर की घोटाला करावन नगर में आप जाके देखिए, टैंकर टाइम से नहीं आ रही है, पानी पाइप भी नहीं बिछी हुई है, कुछ भी नहीं। हमारा दिल्ली की जनता लेकर आई ना उनको यहाँ पर। लेके तो आइए, लेकिन बहुत सारे हैं। बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहा है कि सीबीआई, ईडी सब लोग कुछ उनके कब्जे में है और वो काम करवा रहे हैं जो विपक्ष को दबाया जा सके। भाई एक ऐसा कुछ नहीं, सब अब फैलाया जा रहा, अब फैलाया जा रहा है। ये भ्रष्टाचार किस सरकार में नहीं है ये बताइए? सब सरकार में भ्रष्टाचार तो ऐसा है कि 100% कोई मतलब साफ नहीं है, कुछ ना कुछ हर पार्टी में होता है। करप्शन के खिलाफ बनी पार्टी खुद करप्शन में लिप्त हो गई। मैं इस मामले में नहीं कह सकता क्योंकि ये तो माननीय न्यायालय बताएंगे। जितेंद्र सेन तो पहले से ऑलरेडी है। हाँ वो हैं तो इन्हीं की पार्टी से है। जी तीसरे नंबर के लीडर है वो। हाँ, अगर वो हैं तो वो निंदनीय है, अगर ऐसा होता है तो वो निंदनीय है। ये उठता है कि इतनी बड़ी अभी पार्टी को इतने साल हुए नहीं है, नई पार्टी है, फिर भी ना, और टॉप के लीडर जो है ना वो इस घेरे में है। हाँ, अगर टॉप के लीडर्स स्टेट गवर्नमेंट के आते हैं, इस तरीके से घेरे में आते हैं, क्योंकि देखिए धुआं वहीं उठता है जहाँ थोड़ी बहुत आग लगती है, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से आते हैं तो वो निंदनीय है। हालांकि एजुकेशन मॉडल बहुत अच्छा है, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हाँ अगर इस तरीके से जांच के घेरे में आते हैं तो वो आग वहीं, धुआं वहीं उठता है जहाँ थोड़ी बहुत चिंगारी होती है। तो 100% साफ तो कोई नहीं होता। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी को ना खरीद रखा है उन लोगों ने। लगता है आपको ऐसा कुछ? देखिए ऐसा है कि सीबीआई कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो सीबीआई अगर केजरीवाल कह रहे हैं तो हो सकता है कि इस तरीके से मिसयूज़ किया जा सकता है सीबीआई का, ईडी का। कुछ अगर होगा तो कोर्ट है उसके लिए। हाँ, उसके लिए माननीय न्यायालय है। जी बिल्कुल। जब जैन साहब का जो केस चल रहा था उस समय भी उन्होंने कहा था ये होना चाहिए, तो अगर ये वहाँ नहीं जा रहे तो इसका मतलब फिर कुछ कोर्ट से ही रिमांड मिला है उनको। जी कोर्ट से रिमांड मिला है। बिल्कुल। देखिए बात ये है कि जो पावर में होता है, ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है। हर कोई अपनी साफ छवि दिखाने में लगा हुआ है, तो आप मुझ पे ब्लेम करेंगे तो मैं भी तो आप पे फिर ब्लेम करूंगा ना, तो वो चीज़ है। हाँ बोलो। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे जो दिल्ली में जो चल रहा है, क्या लगता है कि ये पॉलिटिकली है या फिर आरोप सही है इनके ऊपर? यदि आरोप गलत ही हैं तो कुछ समय पश्चात अपने आप सही सिद्ध हो जाएंगे, और अगर वो साफ़ सुथरे हैं, कोई भी साफ़ सुथरा है, तो न्यायालय पे मुझे पूरा विश्वास है और बहुत ही जल्द इसकी निर्णय आएगा और पूरी दिल्ली की जनता देखेगी। मुझे बताइए, किसी पार्टी के टॉप के लीडर और नई पार्टी जो करप्शन के खिलाफ बनी थी और करप्शन में लिप्त हो गई, उनके ऊपर आरोप लगा है। जैन साहब पहले ऑलरेडी जेल में है। क्या लगता है कि टॉप के लीडर्स का इस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में अंदर जाना सही है किसी पार्टी के लिए? नहीं, अगर पार्टी के अब सम्मान की गतिविधि से देखते हैं तो ये मुझे लगता है न्याय अच्छा नहीं है पार्टी के छवि के लिए। और अपनी अपनी विचारिकता होती है, लोगों का विचार कैसा है। कुछ लोग अपनी आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग कुछ समय बाद आर्थिक स्थिति से मजबूत होने पे या सत्ता में आने पर, किसी भी हो, वो आइडियोलॉजी बदलता है। तो अपने अपने विचार हैं, मैं समझता हूँ इस पर मुझे कुछ ज़्यादा टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। ये सरकार का अपना आंतरिक मामला होता है। अगर आरोप सही होते हैं उनके ऊपर, तो क्या लगता है दिल्ली की गवर्नमेंट के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए सेटबैक है?
कि उन्होंने एक ऐसी पार्टी को चुना जिन पर उन्होंने भरोसा किया, पर वो भी भरोसे के लायक निकली नहीं। अभी हम ये नहीं कह सकते। अभी अगर अगर आरोप तय होते हैं तो अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो दिल्ली की जनता का 5 साल बाद फिर उसको मौका मिलेगा। यदि उसको लगता है कि हमारे लिए वैल्यूएबल है, ये हमारे लिए बात करते हैं, तो उन्हें फिर से मौका देगी। ये हम जब पब्लिक पर डिपेंड कर सकता है कि पब्लिक क्या चाहती है। अगर पब्लिक के लिए काम किया तो पब्लिक दोबारा से उनको सत्ता में बिठाएगी, अगर नहीं किया गया तो पब्लिक के तो, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश होने के नाते हम पब्लिक से बड़ा कोई न्यायालय कोई नहीं होता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, लेकिन पब्लिक के भी एक मैंडेट होता है, तो मैंडेट के हिसाब से हम देखते रहते हैं लोगों को। कयास तो अब ये भी लगाए जा रहे हैं कि सिसोदिया साहब जब अंदर गए हैं तो उनके पीछे पीछे केजरीवाल साहब के ऊपर भी आंच लगेगी अब कहीं ना कहीं। नहीं, अगर उनके ऊपर कयास लगाने में तो कोई कुछ भी लगा सकता है, उस पर मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि कयास लगाने से कोई कुछ भी बोल सकता है। आपके बारे में कोई कयास लगा सकता है, कोई किसी के बारे में कयास लगाए। तो कयास के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम देश के यूथ हैं, हमें कयास पे ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमें एक्चुअल प्रूफ एविडेंस पे बात करनी चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल साहब को, अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो उनको डरना नहीं चाहिए या फिर लड़ना चाहिए? नहीं, केजरीवाल के लिए, केवल केजरीवाल साहब के लिए नहीं, किसी ने भी अगर कुछ गलत नहीं किया तो उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोकतंत्र का सम्मान है। अगर हमने गलत नहीं किया है तो हमें किसी भी प्रकार के व्यक्ति से, किसी भी प्रकार की ताकत से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम हेमंत। थैंक यू सो मच सर।